अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम ये 6 पॉइंट एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन प्लाटनेस को हम वीडियो के आखिर में डिस्कस करते हैं। पहले बेसिक कंसेप्ट सीखते हैं। पॉइंट नंबर 1 हमारे साथ फेस है। प्रैग्मेटिक में फेस एक कोर कंसेप्ट है। इसको जॉर्ज जूल ने इस तरह से डिफाइन किया है, योर फेस एज योर पब्लिक सेल्फ इमेज। इसका मतलब है कि फेस आपकी आइडेंटिटी और पिक्चर है जो आपको सोसाइटी में रिप्रेजेंट करता है। फेस का दूसरा डिफिनेशन कुछ इस तरह से है, जब आप किसी के साथ इंटरेक्शन में रहते हो तो आपकी ये कोशिश रहती है कि आप खुद की एक सोशल आइडेंटिटी बनाए और पॉजिटिव पिक्चर डेवलप करें। ये आइडेंटिटी और पिक्चर आप असल में आपका फेस है। थर्ड, हम फेस को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, जो हमने खुद का एक बेस्ट वर्जन सोचा रखा होता है और हम सोचते हैं कि दूसरे लोग भी हमें इस एंगल से देखें। असल में वो आपका फेस। गुफमैन सोशियोलॉजिस्ट ने फेस का ये डिफिनेशन दिया है, लोगों के साथ कांटेक्ट में रहने के दौरान इंसान एक लाइन ड्रा करता है। इस लाइन से वो इंसान अपना पॉजिटिव सोशल वैल्यू क्रिएट करता है। गुफमैन के मुताबिक ये सोशल आइडेंटिटी का लाइन जो हम दूसरे लोगों के सामने क्रिएट करते हैं, इसको फेस कहते हैं। दूसरी जगह गुफमैन ने एक और आसान डिफिनेशन दी है कि फेस आपका एक पॉजिटिव पब्लिक इमेज है जो आप किसी के साथ इंटरेक्शन के दौरान इस्टेब्लिश करना चाहते हो। डोमिनिची एंड लिटिल जॉन फेस को इस तरह से डिफाइन करते हैं, फेस इज अ डिजायर टू प्रेजेंट वनसेल्फ विद डिग्निटी एंड ऑनर। लास्ट में हमारे 2 सोशल लिंग्विस्ट पेनेलोपी ब्राउन, स्टीफन लेविंसन आते हैं। वो फेस को इस तरह से कंसेप्चुअलाइज करते हैं कि समथिंग दैट वी वांट और डिजायर फ्रॉम अदर्स। ड्रैग, ट्रीसी और स्पाइक का डिफिनेशन तो बहुत आसान और मुख्तसर है। द सेल्फ इमेज दे प्रेजेंट टू अदर, कि हम खुद को जिस तरह से प्रेजेंट करते हैं वो हमारा फेस है। लेट्स पढ़ते हैं वो एलिमेंट जो हमारे फेस को इफेक्ट करते हैं। उनमें से फर्स्ट है कॉन्टेक्स्ट। जो हम इमेज या फेस प्रेजेंट करते हैं सोशल इंटरेक्शन में, वो सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से चेंज होता है। लेट्स सपोज आप किसी स्कूल की इवेंट्स में एक टीचर से मिल रहे थे। आपकी टीचर के माइंड में जो आपका फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट होता है वो हो सकता है एन इंटेलिजेंट, इनक्विजिटिव, पोलाइट और आर्टिकुलेट स्टूडेंट का हो सकता है। दूसरी साइड पे आप किसी मैरिज पार्टी में जा रहे हो, वहां पर आपको एक पोटेंशियल रोमांटिक पार्टनर मिलता है, तो उस रोमांटिक पार्टनर के माइंड में जो आपका इंप्रेशन क्रिएट होता है वो आपके टीचर के माइंड से बिल्कुल डिफरेंट होगा। वो एक गुड स्टूडेंट का नहीं हो सकता। इट मीन्स दैट कि फेस सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से चेंज होता रहता है। दूसरा एलिमेंट हमारे साथ बिहेवियर है। हमारा फेस प्राइमरीली हमारे बिहेवियर के साथ प्रेजेंट होता है। बिहेवियर का मतलब है द वे वी कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट। सो फेस का थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं, उसके बाद पॉजिटिव और नेगेटिव फेस को एक्सप्लेन करते हैं। आज से तकरीबन 100 साल पहले 2 राइटर्स आर्थर स्मिथ और मैकगोवन ने चाइनीज कल्चर की इम्पोर्टेंस पर बुक्स लिखी। दोनों ने इन बुक्स में एक एक चैप्टर में फेस टॉपिक को एक्सप्लेन किया था और उन्होंने प्रूव किया कि फेस इज द सिग्निफिकेंट एलिमेंट्स ऑफ चाइनीज कल्चर। यहाँ से इन दोनों ने फेस का कॉन्सेप्ट इल्म की दुनिया में मुतारिफ करवाया। इसके बाद एक सोशियोलॉजिस्ट एर्विंग गुफमैन फेस के कॉन्सेप्ट को अपनी फेस थ्योरी में इंटीग्रेट करता है। पॉइंट टू बी नोटेड, फेस का कॉन्सेप्ट गुफमैन ने ओरिजिनेट नहीं किया, बल्कि इस पर 100 साल पहले आर्थर स्मिथ और मैकगोवन ने इस पर काम किया था। लेटर ऑन पेनेलोपी ब्राउन और स्टीफन लेविंसन ने गुफमैन के फेस थ्योरी को एज अ फाउंडेशन यूज करके पोलाइटनेस थ्योरी डेवलप की और कहा कि हमारे फेस के पॉजिटिव और नेगेटिव 2 कंपोनेंट होते हैं। दोनों पॉजिटिव फेस और नेगेटिव फेस इंडिविजुअल फेस के बेसिक नीड्स को एक्सप्लेन करते हैं। लेट्स बिगिन विद द पॉजिटिव फेस। पॉजिटिव फेस के ऑल डिफिनेशन में एक ही कंसेप्ट है कि पॉजिटिव फेस डिजायर्स और वांट्स है, जिसमें बंदा चाहता है कि मुझे पसंद किया जाए, मुझे वैल्यू दी जाए और दूसरे लोगों से मुझे रिस्पेक्ट, एप्रिसिएशन और एक्सेप्टेंस मिले। पॉजिटिव फेस में बंदा पॉजिटिव सेल्फ इमेज मेंटेन करने की कोशिश में रहता है। फर्दर ये कि पॉजिटिव फेस में इंडिविजुअल कनेक्टेड फील करता है और चाहता है कि मेरा किसी के साथ ताल्लुक हो और ग्रुप का एक मेंबर हूँ। कोलेक्टिविस्टिक सोच होता है। एग्जाम्पल फॉर positive face as the appreciation of individual achievements or competence। एक पेंटर ये चाहता है कि दूसरे लोग उसकी पेंटिंग को अप्रिशिएट करें। एज अ गुड स्टूडेंट्स आपकी इंस्ट्रक्टर से यही ख्वाहिश होती है कि वो आपकी अच्छी तारीफ कर दे, आपके पेपर, टेस्ट और आपकी परफॉर्मेंस पर आपको अच्छा पॉजिटिव फीडबैक मिले। एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर आपको गुड ग्रेड्स मिले। 2 और भी एग्जांपल देखते हैं जो कि फेलोशिप को शो करता है। फेलोशिप और कॉन्फिडेंस को हम आगे पढ़ते हैं। किसी ने आपके साथ अच्छाई की और आपने एज अ रिस्पॉन्स उसे थैंक यू कहा। आपके थैंक यू कहने का ये मतलब है कि आप उस शख्स के पॉजिटिव फेस को कंफर्म करते हो।
जो कि उसका एक कोलेक्टिविस्टिक सोच है और उसका एक डिजायर है टू बी सीन एज अ काइंड पर्सन। नेक्स्ट, आप किसी कंपनी में अपने कुलीग के साथ एज अ टीम वर्क काम करते हो और वो सारे लंच पर जाते हैं और आपकी भी यही ख्वाहिश होती है कि मुझे इनवाइट किया जाए। इसका ये मतलब हुआ कि आप दूसरों से चाहते हैं कि मुझे एक्सेप्ट कर दे और मुझे रिस्पेक्ट दिया जाए। दूसरा हमारे साथ नेगेटिव फेस है। नेगेटिव फेस अपने काम में खुद मुख्तारी, आज़ादी और दूसरों के फोर्स और इम्पोजिशन से आज़ाद रहने की एक वांट और डिज़ायर है। नेगेटिव और पॉजिटिव फेस में ये डिफरेंस है कि पॉजिटिव फेस में इंसान की एक कोलेक्टिविस्टिक सोच होती है। ऑन द अदर हैंड नेगेटिव फेस एक इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है, 1% फोकस्ड है। नेगेटिव और पॉजिटिव फेस को हम इस तरह से भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हमारे साथ 3 टर्म्स हैं, कॉन्फिडेंस फेस, फेलोशिप फेस और ऑटोनॉमी फेस। कॉम्पिटेंस फेस में इंसान ये चाहता है कि उसकी एबिलिटी को अप्रिशिएट किया जाए, जिस तरह से हमारे साथ पेंटर और स्टूडेंट का एग्जाम्पल था। और फेलोशिप फेस में इंसान ये चाहता है कि दूसरे लोग उसको एक्सेप्ट कर दे, जिस तरह से हमारे साथ लंच का एग्जाम्पल था और थैंक यू का एग्जाम्पल। ऑन द अदर हैंड वी हैव थर्ड टर्म ऑटोनॉमी फेस। ऑटोनॉमी फेस में इंसान सर्वोनिटी और एक फ्री स्टेट चाहता है, जो कि हमारे साथ नेगेटिव फेस में होता है। फेलोशिप और कॉन्फिडेंट फेस हमारे साथ पॉजिटिव फेस का एग्जाम्पल है और ऑटोनॉमी फेस जो है वो नेगेटिव फेस का एग्जाम्पल है। फेस थ्रेटनिंग एक्ट, फेस सेविंग एक्ट। लेट्स स्टार्ट विद द फेस थ्रेटनिंग एक्ट। रिमेंबर, फेस थ्रेटनिंग एक्ट को हम लूजिंग फेस भी कहते हैं। गवर्नमेंट ने इसके लिए कुछ और फ्रेजेस यूज की है, सच एज इन द रॉन्ग फेस, टू बी आउट ऑफ फेस, शेम फेस, थ्रेट्स टू फेस। ब्राउन एंड लिविंगस्टन ने इसको इस तरह से डिफाइन किया है कि वो एक्शन जिसका नेचर लिसनर्स और स्पीकर के फेस के वांट्स के अपोजिट हो उसको फेस थ्रेटनिंग एक्ट कहते हैं। फेस थ्रेटनिंग एक्ट हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव फेस दोनों को हो सकते हैं। ये हमारे खुद के एक्शन की वजह से भी हो सकते हैं और दूसरे की एक्शन और बिहेवियर जो हमसे करते हैं उनकी वजह से भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक दोस्त नेक्स्ट सैटरडे को न्यू अपार्टमेंट शिफ्ट हो रहा है और वो इसमें आपका हेल्प चाहता है। इट मीन्स दैट कि वो आपका नेगेटिव फेस थ्रेट कर रहा है, बिकॉज नेक्स्ट सैटरडे को आपने ऑलरेडी कोई काम प्लान किया होगा। इससे आपकी वो इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट स्टेटस डिस्टर्ब होता है। इस एग्जाम्पल को दूसरी तरफ से देखते हैं। अगर आपने सॉरी कहा कि सैटरडे को मैं बिजी हूँ, देन इट मींस दैट कि आपने उसकी नेगेटिव फेस को थ्रेट किया, बिकॉज आपने उसकी इंडिविजुअल ओपिनियन या इंडिविजुअल वांट्स को इंटरफियर किया, जो उसकी वहां जाने की एक डिजायर है। ऑलराइट, अगर आपका उसके साथ बीइंग अ गुड फ्रेंड एक रिलेशन है, तो उस वक्त वो आपको कहती है कि यू आर नॉट अ गुड फ्रेंड, तो फिर इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपने खुद अपना पॉजिटिव फेस थ्रेट किया, आपने उसकी इंडिविजुअल वांट्स के साथ एग्री नहीं किया, एक कोलेक्टिविस्टिक सोच शो नहीं किया। 5th पॉइंट फेस सेविंग एक्ट है। फेस सेविंग एक्ट को फेस वर्क, मेंटेनिंग फेस, रिस्टोरिंग फेस और फेस सेविंग भी कहते हैं। गवर्नमेंट ने फेस सेविंग एक्ट को टू गिव फेस का फ्रेज भी यूज किया है। इट मींस दैट टू गिव वैल्यू टू अनदर पर्सन फेस। कम्युनिकेशन के दौरान लोगों से हेल्प करना ताकि वो अपना डिजायर्ड फेस मेंटेन रख सके। जॉर्ज यूल ने भी फेस सेविंग एक्ट का एक डिफिनीशन दिया है। अगर आप इस तरह से कुछ कहते हो कि वो दूसरे इंसान के फेस को पॉसिबल थ्रेट कम करता है, तो उसको फेस सेविंग एक्ट कहते हैं। डायरेक्ट स्पीच एक्ट, गिव मी दैट ग्लास के बजाय आप इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट को यूज करते हो। प्लीज गिव मी दैट ग्लास या कुड यू प्लीज गिव मी दैट ग्लास यूज करते हो। टू इट मींस दैट कि आपने फेस सेविंग एक्ट को यूज किया, दूसरे इंसान के फेस को सेव किया आपने। इसको कहते हैं फेस सेविंग एक्ट। कम्युनिकेशन के दौरान जो आप स्पीच एक्ट यूज करते हैं वो दूसरे इंसान के दोनों नेगेटिव फेस और पॉजिटिव फेस थ्रेट कर सकते। स्पीकर पोलाइटनेस स्ट्रेटजी यूज करता है ताकि दूसरे इंसान के फेस को प्रोटेक्ट किया जा सके। इस लिहाज से हम पोलाइटनेस को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, टेकिंग केयर ऑफ अनदर पर्सन फेस इज कॉल्ड पोलाइटनेस। जितने भी पॉइंट है फेस, नेगेटिव फेस, पॉजिटिव फेस, फेस थ्रेटनिंग एक्ट, फेस सेविंग एक्ट, ये हम पोलाइटनेस के लिए स्टडी करते हैं ताकि एक वेल सक्सेसफुल कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश कर सके। फेस थ्रेटनिंग एक्ट और फेस सेविंग एक्ट को समझने के लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच एक्ट समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए राइट वाली वीडियो क्लिक